पर्यावरण शिक्षा में आज हम ऊर्जा का संरक्षण एवं वैकल्पिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन एंड अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का संरक्षण और वैकल्पिक स्रोतों को हम दो आधारों पर वर्गीकृत करके पढ़ लेंगे। पहला है वाणिज्यिक उपयोग हेतु यानी कॉमर्शियल यूज। तो कॉमर्शियल यूज में सबसे पहले है जल शक्ति यानी हाइड्रो पावर। भारत में जल विद्युत ऊर्जा की अधिकतम संभावनाओं की अधिकृत जानकारी ज्ञात करने के लिए केंद्रीय जल एवं ऊर्जा आयोग यानी सेंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन ने एक विशाल सर्वेक्षण 1953-60 के मध्य किया था। He compiled the quantum of hydroelectric energy to be produced in view of water availability and other related points that can be created in the conservation area of different rivers or groups of the country। यानी इसमें देश की विभिन्न नदियों या उसके समूहों के संरक्षण क्षेत्र में बनाए जा सकने वाले जल विद्युत केंद्र, पानी की उपलब्धता और अन्य संबंधित बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए जल विद्युत ऊर्जा की मात्रा के संभावित उत्पादन का संकलन किया। इन सभी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि वर्तमान में पूरे देश में 41 मिलियन किलोवाट जल विद्युत का दैनिक उत्पादन किया जा सकता है। And it was concluded that at present 41 million kilowatts of hydropower can be produced daily। यानी रोज के रोज कितनी 41 मिलियन किलोवाट जल विद्युत का बनाया जा सकता है। विच इज 216 ट्रिलियन वाट्स पर आवर बाई 60% coefficient load। This is 8 times the 27 TWh production in 1980। Therefore, this huge amount of water energy can be produced and put into commercial use। यानी जो 60% गुणांक भार से 216 ट्रिलियन वाट प्रति घंटा यानी TWH ट्रिलियन वाट आवर होती है। 1980 में हो रहे उत्पादन 27 ट्रिलियन वाट प्रति घंटा की तुलना में यह 8 गुनी है। इसलिए इस बहुत भारी मात्रा में जल ऊर्जा का उत्पादन कर इसे वाणिज्यिक उपयोग में लाया जा सकता है। कॉमर्शियल यूज में इसका उपयोग किया जा सकता है। इस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक चर्चित विशेषता यह है कि इसमें बहुत ही सीधे सीधे तरीके से जल को ऊपर से नीचे तक एक टरबाइन पर गिराने से ही जनरेटर को चालू कर विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। अधिकांश स्थानों पर जहां पानी स्वतः ही ऊंचाई से गिरता है वहां कोई अतिरिक्त ऊर्जा संयंत्र की भी आवश्यकता नहीं होती है, पर जहां बहते पानी को ऊपर उठाकर नीचे गिराने की प्रक्रिया विशेष प्रकार से बनाए गए ढलानों यानी हाइड्रोलिक रैंप्स से करनी होती है, वहाँ यह कार्य प्राकृतिक वायु दबाव से चलने वाले पंपों के उपयोग से किया जा सकता है और जिस पर कोई अपवर्तक व्यय नहीं होता। इसके अलावा यह केंद्र प्रतिदिन पूरे 24 घंटे महीनों तक बिना किसी रख रखाव के चलते रहते हैं। प्रदूषण की तो कोई संभावना ही नहीं है। दूसरा है आणविक ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी यानी भारत में आणविक ऊर्जा का उत्पादन कुल देश की ऊर्जा उत्पादन का लगभग 2.6% है। प्रतिवर्ष के उच्च लक्ष्य निर्धारण पर कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। सन 1996-97 में यह लक्ष्य 250 बिलियन यूनिट रखा था, जिसमें आणविक ऊर्जा का भाग
लगभग 6.76 बिलियन यूनिट, लगभग 2.7% था। भारत आज विश्व के उन 13 गिने देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, कनाडा के बाद आता है जिन्हें आणविक ऊर्जा केंद्र डिजाइन करने, बनाने, स्थापित करने और चलाने की स्वतंत्र रूप से जानकारी हासिल है। इसीलिए इसी विश्वास पर देश में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए इस सत्र में सन 2000 तक 10,000 मेगावेट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था, जिसे हम अभी तक भी पूरा नहीं कर पाए हैं। वर्तमान में 7 आणविक ऊर्जा केंद्र यानी तारापुर 2x160, राजस्थान में 2x220, चेन्नई में 2x235 और नरोरा में 1x235, कुल 1465 MVE यानी मिलियन वाट इलेक्ट्रिक शक्ति के कार्यरत हैं। 7 केंद्र नरोरा, ककरापार यानी गुजरात और राजस्थान और काइया यानी कर्नाटक में निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त 16 आणविक केंद्रों यानी काइगा, तारापुर, राजस्थान, कुदानकुलम और शक्ति की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये आशा है कि निकट भविष्य में 12,050 MVE ऊर्जा इस क्षेत्र में बनने लगेगी। आणविक ऊर्जा के लिए इस समय यूरेनियम 237 का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका देश में कुल भंडारण 22,000 टन आंका गया है, जो अत्यंत सीमित है। लेकिन दूसरे चरण में प्लूटोनियम तथा यूरेनियम 238 का प्रयोग होगा। प्लूटोनियम यूरेनियम 237 के उपयोग के बाद निकाला गया तत्व है। तीसरे और अंतिम चरण में यूरेनियम 233 थोरियम का उपयोग किया जाना है, जिसके देश में विशाल भंडार हैं। एक सर्वे के अनुसार केरल, रांची यानी झारखंड तथा बिहार में 4.5 लाख टन थोरियम उपलब्ध है। इससे असीमित ऊर्जा उत्पादन संभव है, जो 5 मिलियन ट्रिलियन वाट प्रति घंटा तक हो सकती है। यह वर्तमान ईंधन से 2000 तक निर्धारित लक्ष्य 500 TWh से 10,000 गुना है। इस ऊर्जा पर व्यय अधिक है, जो भारत जैसे देश के लिए सामान्यतः बहुत कठिन कार्य है तथा इसके विकिरण से होने वाले शारीरिक विकार के कारण भी इसे अधिक उत्साह नहीं मिल सकेगा। तो ये क्या है, ऊर्जा का संरक्षण तथा वैकल्पिक स्रोत जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए था, अब हम गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए पढ़ेंगे। धन्यवाद।